Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss lecture number 1 of Unit 1 Electrostatics. And this unit number 1 Electrostatic is of class 12th, जो कि एक बोर्ड की क्लास है और बड़ा ही इम्पॉर्टेंट ये यूनिट है. And this unit consists of 2 chapters. Chapter number 1, that is electrostatic charges and fields, and the chapter number 2, electrostatic potential and flux. So we have made near about 10 to 15 lessons that is to be based on unit 1, chapter number 1, electrostatic charges and field, and the same manner say 20 to 25 lessons we have to be deliver on chapter number 2, electrostatic potential and कैपेसिटेंस. तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर्स हैं. इस पूरी यूनिट के अंदर जो ये 2 चैप्टर्स हैं इनको हम कवर करते हुए चलेंगे, जिसमें नियर अबाउट हमारे 30 to 35 लेसन्स लग जाएंगे. तो इस तरह के जो लेसन्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं. और आफ्टर डिलीवरिंग माई लेक्चर आई विल अपलोड दीज लेसन्स ऑन माई यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see these lessons. These are the very important lessons for your board exam point of view. तो चले स्टार्ट करते हैं आज के इस लेसन को. लेसन नंबर 1, that is इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस एंड फील्ड्स, जो कि एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. अगर हम क्लास 12th में यूनिट 1 की बात करते हैं तो व्हाट इज यूनिट 1? दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. दिस इज यूनिट नंबर 1, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसके अंदर आपके 2 चैप्टर हैं. एंड टुडे we will discuss 2 or 3 important questions. That is the starting basic questions of chapter number 1, that is electrostatic charges and fields. Electrostatic charges and fields, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट हमारे पास चैप्टर है. नियर अबाउट अगर हम बात करें तो 15 के अराउंड इसमें लेसन्स लगेंगे. तो आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 1 की, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 को लेते हुए चल रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस एंड फील्ड. इसके अंदर आज हम 3 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? व्हाट इज electric charge? Question number 3, kinds of charges and the nature of force and the nature of force exist between the 2 like and unlike charges. लो, ये 3 क्वेश्चंस पे आज हम डिस्कशन करेंगे. और एक डेफिनेशन, चाहे वो हम 2 मार्क्स की बात करें, बेसिकली इसके अंदर से आपकी बोर्ड के एग्जाम में पूछी जा सकती है. कौन कौन से क्वेश्चन आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं? पहला क्वेश्चन, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. सेकेंड, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज. क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज द काइंड ऑफ चार्जेस, कि कितने तरह के चार्जेस होते हैं. एंड इसके अंदर ही हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द नेचर ऑफ द फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन द लाइक एंड अनलाइक चार्जेस. तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा किसकी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यही हमारी फर्स्ट यूनिट है. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यू नो वेरी वेल, इट इज टू बी मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स. फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रो and the second one is statics. Now what is electro? Electro means that is electric field, and what is static? Static means rest. Means अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर हमारा रेस्ट पे है, then it will produce the electric field. और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सामने वाले चार्ज पार्टिकल पे एक फोर्स भी लगेगा. तो उस चार्ज पार्टिकल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और उससे लगने वाले जो फोर्सेस हैं इनकमिंग चार्ज पार्टिकल पे, अगर आप उसको डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो फिजिक्स की जिस ब्रांच का यूज किया जाएगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रो
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दोबारा सुनिए, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स ये दो वर्ड से मिलके बना है। व्हाट इज इलेक्ट्रो? दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड व्हाट इज स्टैटिक्स? दैट इज कॉल्ड रेस्ट। मीन्स अगर कोई चार्ज पार्टिकल आपका रेस्ट पे है देन इट विल प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आने वाले चार्ज पार्टिकल पे बेसिकली एक फोर्स को मतलब लगाएगी। एंड अगर आप उसके द्वारा लगाई गई इलेक्ट्रिक फील्ड और किस तरह के फोर्सेस वो आने वाले चार्ज पार्टिकल पे लगा रहा है उसको डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए फिजिक्स की जिस ब्रांच का यूज किया जाएगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो चले इसकी डेफिनेशंस को हम लिख देते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक? द ब्रांच ऑफ साइंस, the branch of physics, not science, the branch of physics which deals with the study of electric field. The branch of physics which deals with the study of electric field of a charged particle which is at rest. The branch of physics which deals with the study of the electric field of a charged particle which is at rest means अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है तो इट विल प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड से आने वाले चार्ज पार्टिकल पे एक फोर्स भी लगेगा। तो उसको अगर हम डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो उस केस में आप फिजिक्स की जिस ब्रांच का यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, क्लियर हो गया। सेकंड, अब हम बात करेंगे किसकी? इलेक्ट्रिक चार्ज की। इलेक्ट्रिक चार्ज। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? अगर हम विलियम गिलबर्ट्स की बात करें तो अकॉर्डिंग टू विलियम गिलबर्ट्स, चार्ज इज समथिंग possessed by the material object that makes it possible for them to exert electrical force and to respond to some electrical force। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ डेफिनेशन को। अकॉर्डिंग टू विलियम गिलबर्ट्स, चार्ज इज समथिंग possessed by the material object that makes it possible for them to exert electrical force and to respond to some electrical force। means जैसे कि हम एक एक्टिविटी करते हैं, आप एक स्केल ले लें और उस स्केल को आप कागज़ के छोटे छोटे पीसीस लें और स्केल लें। अब उस स्केल को अगर आप कागज़ के पास लेके जाएंगे तो उसको कोई कागज़ के ऊपर बेसिकली कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, कोई भी फोर्स नहीं लगेगा ड्यू टू द स्केल। लेकिन जब आप उस स्केल को आप रब करेंगे अपने फोरहेड पे या फिर अपने जो हेयर्स हैं उसके ऊपर, तो आफ्टर रबिंग व्हाट यू विल ऑब्जर्व, जब आप उस स्केल को उस पार्टिकल्स के पास लेके जाएंगे, कागज़ के छोटे छोटे पार्टिकल्स के पास, तो वो जो स्केल है वो उन कागज़ के जो पीसीस थे उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा एक फोर्स से। इट मीन्स जब आपने स्केल को उसके ऊपर रब किया अपने हेयर के ऊपर तो कुछ ना कुछ उस स्केल के ऊपर ऐसा जरूर आ गया जिसकी वजह से वो उस पीसीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रहा है। तो दैट इज कॉल्ड चार्ज। तो चार्ज इज समथिंग possessed by the material object that makes it possible for them to exert electrical force and to respond to some electrical force। means एक material object पे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जिसकी वजह से ये पॉसिबल हो पा रहा है कि वो जो मटेरियल है वो रेस्पॉन्स कर रहा है टू सम इलेक्ट्रिकल फोर्स, या फिर उसके ऊपर कुछ इलेक्ट्रिकल फोर्स को एक्सर्ट कर रहा है। तो दैट समथिंग विच इज टू बी पोसेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड चार्ज। मैं यहां पर लिख देता हूं डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू दी विलियम गिलबर्ट्स, charge is something possessed by the
material object that makes it possible, मैं यहां लिख देता हूं इससे आगे, possible for them to exert some electrical force and to respond to electrical force. मीन्स विलियम गिलबर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो चार्ज इज समथिंग possessed by the material object that makes it possible for them to exert electrical force and to respond to some electrical force. Means जैसे कि मैंने उस स्केल की बात की, जब उस स्केल को अभी हमने रब नहीं किया था, तो जब हम उन कागज के पीसेस के पास, स्मॉल पीसेस के पास लेके जा रहे थे, तो वो कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दे रहा था, ना ही वो उन पेपर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। लेकिन जैसे ही स्केल को आपने हेयर के ऊपर रब किया तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर आया जिसकी वजह से वो रेस्पॉन्स करने लगा, विच मेक्स इट पॉसिबल फॉर देम टू एक्सर्ट इलेक्ट्रिकल फोर्स। वो क्या कर रहा था, स्केल उस कागज के पीसेस को अपनी तरफ एक फोर्स से खींच रहा था। इट मीन्स इट विल एक्सर्ट एन इलेक्ट्रिकल फोर्स टू इट, ठीक है। और दैट समथिंग जिसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। अब अगर हम बात करें, हमारे पास तीन तरह के चार्ज पार्टिकल होते हैं। अगर हम बात करें तो सबसे पहले चार्ज पार्टिकल होते हैं हमारे पास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, जैसे मैंने थर्ड पॉइंट बताया, काइंड्स ऑफ चार्जेस। तो देयर आर द, वैसे तो टू काइंड ऑफ चार्जेस हैं, लेकिन तीसरा भी हम आज डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अगर हम बात करें तो व्हाट इज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, दैट इज प्रोटॉन, जिसका सिंबल है 1H1। इसी तरह जो सेकंड है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कौन से हो गए, जैसे आपके पास इलेक्ट्रॉन हो गए। नाउ व्हाट इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1 - 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. Now what is the charge on the proton, that is plus 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. क्या बताया कि चार्जेस जो हैं वैसे तो दो तरह के हैं, देयर आर द टू काइंड ऑफ चार्जेस, लेकिन हम तीनों तरह के पढ़ लेंगे। टू काइंड ऑफ चार्जेस कौन कौन से, पहले आप देखें पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जिसके अंदर आपके प्रोटॉन आ गए, जैसे कि 1H1, या फिर दूसरा आप ले लें अल्फा पार्टिकल। नाउ व्हाट इज अल्फा पार्टिकल, दैट इज 2 हीलियम 4, ये हम आगे जाके स्टडी करेंगे। दूसरा है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, जैसे कि इलेक्ट्रॉन। नाउ व्हाट इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, -1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. Minus sign indicate that it is a negatively charged particle. What is the charge on the proton, same as that of electron but of opposite sign, plus 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. Positive sign indicate that it is a positive charge particle. और तीसरा है हमारे पास न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल। न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल जैसे कि आपका हो गया न्यूट्रॉन। कौन से आगे, न्यूट्रॉन। इट इज द न्यूट्रॉन, इट इज द न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल। ये कभी भी मतलब अफेक्टेड नहीं होंगे किससे, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से। अगर हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, नोट कर ले, 9.1 into 10⁻⁻31 kg. Now what is the mass of proton, 1.67 into 10⁻⁻27 kg, and the mass of the neutron is again same, 1.67 into 10⁻⁻27 kgs. कुछ इंपॉर्टेंट हम रिजल्ट इसमें डिस्कस करेंगे, जो कि है हमारा नेचर ऑफ फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन द लाइक एंड अनलाइक चार्जेस। मीन्स अगर हम लाइक चार्जेस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, लाइक चार्जेस की, जैसे कि
अगर हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल हैं दैट इज ऑफ पॉजिटिव इन नेचर, दिस इज द फर्स्ट चार्ज पार्टिकल एंड दिस इज द सेकेंड चार्ज पार्टिकल, तो इसके बीच में जो आपके फोर्सेस लगेंगे दैट इज ऑफ रिपल्सिव इन नेचर। मींस जो फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं दो लाइक चार्ज पार्टिकल के बीच में वो हमेशा रिपल्सिव नेचर के होते हैं। मींस इस चार्ज पार्टिकल की वजह से जो इस पे फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, ये इस चार्ज पार्टिकल को इधर धकेलना चाहता है। इसी तरह इसकी वजह से जो इस पे फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, वो इसको इधर धकेलना चाहता है। इट मींस जो फोर्सेस इन दो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के बीच में लग रहे हैं दैट इज ऑफ रिपल्सिव इन नेचर। सेम मैनर से अगर आपके पास दो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं तो इसमें भी जो आपके फोर्सेस लगेंगे अगेन इट इज ऑफ रिपल्सिव इन नेचर। मींस जो लाइक चार्जेस हैं आप नोट कर लें, लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस मींस दो सेम चार्जेस, जैसे कि प्लस प्लस और माइनस माइनस। इसी तरह सेम मैनर से अगर हम अनलाइक चार्ज पार्टिकल की बात करते हैं, नाउ व्हाट इज द अनलाइक चार्ज पार्टिकल, जैसे कि एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और दूसरा नेगेटिव, तो इसके बीच में जो आपके फोर्सेस लगेंगे दैट इज ऑफ अट्रैक्टिव इन नेचर। मींस ये चार्ज पार्टिकल इस चार्ज पार्टिकल को अपनी तरफ एक फोर्स से खींचेगा और ये चार्ज पार्टिकल इस चार्ज पार्टिकल को अपनी तरफ एक फोर्स से खींचेगा। तो ये जो फोर्सेस होंगे दे आर अट्रैक्टिव इन नेचर। सेम मैनर से अगर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, दीज आर द अनलाइक चार्जेस, अगेन द फोर्स विच इज टू बी एग्जिस्ट बिटवीन देम इज ऑफ अट्रैक्टिव इन नेचर। तो दो चीजें आप ध्यान रखेंगे कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, पहले तो चार्जेस कितने तरह के होते हैं, देयर आर द टू काइंड ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल दैट इज द प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे दी गई है, एंड सेकेंड वन इज द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, एंड न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल दैट इज न्यूट्रॉन। अब दो लाइक चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगते हैं दैट इज ऑफ रिपल्सिव इन नेचर, चाहे वो प्लस प्लस हो या प्लस माइनस हो, और दो अनलाइक फोर्सेस के बीच में प्लस प्लस हो या फिर माइनस माइनस हो, तो अगर सेम नेचर के हैं जैसे कि प्लस प्लस और माइनस माइनस, तो उस केस में जो फोर्सेस लगेंगे दैट इज ऑफ रिपल्सिव इन नेचर। लेकिन अगर दो आपके पास अनलाइक चार्जेस हैं जैसे कि प्लस माइनस एंड माइनस प्लस, तो उसमें जो आपके फोर्सेस लगेंगे दैट इज ऑफ अट्रैक्टिव इन नेचर। ठीक है, सो दिस इज लेक्चर नंबर 1 जिसके अंदर आज हमने कुछ एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को डिस्कस किया। दिस इज द बेसिक लेक्चर ऑफ यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। इसमें से आपका कोई MCQ, कोई वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर देने में प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो on these questions, and as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of questions if it will asked by the examiner in your final exam. So at last my dear students, again I'm saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा लेक्चर, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy Kurukshetra। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।